आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर को डायनेमिक ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर की कुछ सिमिलैरिटीज़ के कारण ही हम इंडक्शन मोटर को डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। आइए हम उन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की तरह ही इंडक्शन मोटर भी एक प्योर एसी मशीन है। दूसरा पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन मोटर भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। थर्ड पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन मोटर में भी दो वाइंडिंग्स होती हैं और स्टेटर वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग तथा रोटर वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की तरह ही इंडक्शन मोटर में भी प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन मोटर में भी आई स्क्वायर और लॉसेस होते हैं। केवल लो फ्रिक्वेंसी एफ आर इक्वल टू एस एफ के कारण रोटर कोर लॉसेस निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। जहां एफ आर रोटर फ्रिक्वेंसी है, एस स्लिप है और एफ सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी है। बस डिफरेंस केवल इतना है कि ट्रांसफार्मर में टॉर्क उत्पन्न नहीं होता, जबकि इंडक्शन मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर घूमता नहीं है, परंतु इंडक्शन मोटर घूमती है। इसीलिए इंडक्शन मोटर को डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक